हेलो एवरीवन। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉर द परफेक्ट गैस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस जैसे कोई चीजें नहीं होती, बट फिर भी हम लोग एयर को आइडियल गैस लेके चलते हैं विद कंडीशंस। मींस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर एयर इज कंसिडर्ड एज आइडियल गैस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आइसोबारिक प्रोसेस होता क्या है, समदाबी प्रक्रम क्या होता है। टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो पढ़ते हैं हम लोग चार टाइप का ही पढ़ते हैं: आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस। एक आइसोबारिक प्रोसेस नाम से पता चल रहा है, समदाबी प्रक्रम मींस दाब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये प्रोसेस कैसे होता है आइए देखते हैं। ये रहा हमारा सिंपल एक सिलेंडर, इसमें लगा हुआ है एक पिस्टन। पिस्टन को वेटलेस एज्यूम किया जाता है। इसके अंदर में एयर भरी हुई है, गैस है तो एयर ले लेते हैं, ये एयर भरी हुई है, ठीक है। तो फॉर दिस आइसोबारिक प्रोसेस इस वेटलेस पिस्टन के ऊपर में एक वेट रख दिया जाता है। सपोज 4 kg 5 kg का मतलब एक फिक्स वेट रख दिया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर बराबर बल बटे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये बल जितना में लग रहा है वो क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे बल का मतलब क्या है, वेट क्या है, m इंटू जी और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप देख पा रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया मींस जैसे पिस्टन का एरिया लिए तो फिक्स है, जी गुरुत्वाकर्षण फिक्स होता है, और मास मींस एक फिक्स मास रख दिया गया है। तो फिर क्या हो गया, वो भी मास भी फिक्स हो गया। कहने का मतलब क्या, आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे चीज फिक्स है। मतलब प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो प्रेशर रहेगा ओवर दिस गैस विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। अब माना कि जब भी हम लोग कोई प्रोसेस पढ़ते हैं, प्रक्रम के लिए क्या करते हैं, दो बिंदु कंसीडर करते हैं। माना कि एक इनिशियल स्टेज, पहले बिंदु पे हम लोग मान लेते हैं शुरुआत में इसका कंडीशन कैसा रहा होगा। माना कि इसका प्रेशर शुरू में P1 होगा, टेम्परेचर T1 होगा, और वॉल्यूम मींस इसको वॉल्यूम दिखाते हैं, ये वॉल्यूम रहा होगा V1। फिर जब इसको हीट सप्लाई किया जाता है, माना कि Q अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी सप्लाइड टू दिस सिस्टम। इस सिस्टम को Q सप्लाई जैसे ही उसमें सप्लाई करेंगे तो इसके टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंजेस आएगा। क्योंकि एयर है, एयर को हीट देने पे उसके अणुओं के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिससे होगा क्या, एक्सपांशन प्रोसेस। मतलब ये जो वॉल्यूम है, यहाँ पे जो एयर है वो इस पिस्टन के ऊपर में फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, जो कि वो पिस्टन द्वारा एयर पे जो फोर्स लग रहा है उससे कहीं ज्यादा होगा। अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि एयर जितना फोर्स इस पिस्टन के ऊपर की ओर लगा है उतना इस लोड के कारण पिस्टन द्वारा एयर पे लोड लग रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन बराबर होता है तो मैकेनिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। लेकिन जैसे ही आप हीट सप्लाई चालू कर रहे हैं, हीट सप्लाई दे रहे हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे कि एयर एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा। एयर एक्सपांड होना शुरू होगा तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा। तो मान लेते हैं जैसे ही आप हीट सप्लाई किए उसके बाद का कंडीशन में प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर जैसे P1 लिया, मान के चलो P1 ही रहेगा। लेकिन टेम्परेचर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर चेंज होकर T2 हो गया, और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। मतलब ये पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा तो वॉल्यूम भी V2 हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा केस है, आप सिंपली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे आइसोबारिक प्रोसेस होता है। आप देख पा रहे हैं कि इस प्रोसेस में हीट सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें 3 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम लोग मेनली कंसीडर करते हैं। दे आर प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो 3 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इधर हम लोग डील कर चुके। आगे देख रहे हैं जैसे हीट सप्लाई करें तो बाकी जो दो प्रॉपर्टीज है दैट इज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम,
these are changing. ओके, अब मैं इन दो बिंदुओं के आधार पे यहाँ पे ग्राफ ड्रा करूंगा। और आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आप सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होता है वो दो चीजों में कन्वर्ट हो जाती है। क्या क्या? पहला वर्क मींस जैसे पिस्टन अभी यहाँ पे ये डिस्प्लेस करेगा, आगे मूव होगा, एक्सपांड होगा, तो उस कंडीशन में वर्क डन होगा जहां भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन होगा। साथ ही साथ ये जो हमारे सिस्टम है इसके पार्ट्स के द्वारा भी एटॉमिक लेवल पे कुछ उष्मा को अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, और वो हमें वर्क के रूप में नहीं मिलेगा। तो वो बहुत सारे रूप में हो सकते हैं, उसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कहने का मतलब है कि वाइब्रेशन एनर्जी हो सकता है, और भी कई सारे फॉर्म में वो ऊर्जा जाके सप्लाई होता है। तो जितना हम लोग हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, वो पूरे के पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता। कुछ उष्मा का मात्रा जो है नॉन प्रोडक्टिव रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि एनर्जी नाइदर बीन क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कैन टेक प्लेस। ठीक है, तो केवल ऊर्जा का रूपांतरण होता है, न तो उसको उत्पन्न किया जा सकता न तो नष्ट किया जा सकता। तो यहाँ पे जो वर्क के रूप में हमें प्राप्त होता है वही प्रोडक्टिव फॉर्म है। बाकी जो डेल यू होता है इंटरनल एनर्जी, जिसको पहले बता चुका हूं, तो क्या है, वो नॉन प्रोडक्टिव होता है, वो हमें मिलेगा नहीं, वो सिस्टम के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए तीन क्वांटिटी हम लोग निकाल के दिखाते हैं। कौन कौन सी? ये डेल क्यू, डेल डब्ल्यू और डेल यू। साथ ही साथ आप सभी को मैं बता चुका हूं कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी। पी इक्वल टू एम आर टी, ये क्या है, ये गैस इक्वेशन है। गैस इक्वेशन जिसे तीन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो संबंध बताता है, इसको बोलते हैं गैस इक्वेशन। तो ये चार चीजें, ये इस गैस इक्वेशन का उपयोग करके मैं इन दो बिंदुओं के बीच का संबंध निकालूंगा, और साथ ही साथ बाकी सारे जो तीन क्वांटिटीज है उसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और फार्मूला के बेसिस पे निकाल के देखेंगे। तो सारे प्रक्रम के लिए चार चीजें होना जरूरी है। तो आइए पहले इस गैस इक्वेशन की हेल्प से चलिए मैं पहले ग्राफ बना लेता हूं, ये आप कर लिए होंगे, ठीक है। ये देखिए ग्राफ पीवी ग्राफ ही होता है। ये लगातार बताया जा रहा है कि ये है प्रेशर, ये वॉल्यूम। तो एरिया अंडर कर्व फॉर पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क डन। तो सबसे पहले वो जो दो बिंदु लिए थे, पहले में क्या था, जो भी क्या लिए थे, P1, V1, T1। तो हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, तो P1 और V1, क्योंकि ग्राफ एक्स और वाई के बीच में दो कोऑर्डिनेट है तो दो ही चाहिए होगा। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या था, तो वो भी P1 ही था, चेंज नहीं हो रहा था, P1 ही था, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जा रहा था, V2 मींस वॉल्यूम बढ़ जा रहा था। अभी इन दोनों बिंदु, इसको ले लो बिंदु एक और ये बिंदु दो, दोनों को मिलाने पे ये एक रेखा प्राप्त होती है। यही है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये हमारे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ग्राफ हो गए। तो दो बिंदु है, एक बिंदु एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, आप जानते हैं, और उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच में मैं रिलेशनशिप दिखाना चाहता हूं। तो गैस इक्वेशन लिखता हूं, ये दोनों बिंदुओं के बेस। तो आप क्या लिख सकते हैं, गैस इक्वेशन क्या होता है, P इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। बिंदु 1 के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल P1, V1, एम आर कांस्टेंट है, T1। बिंदु 2 के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 ही है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, V2 एम आर T2। अब
दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मान के चलो ऐसे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, आप देख रहे थे पी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिलेगा क्या, अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते तो कैसे हो जाता, v1 डिवाइडेड बाय v2 इक्वल टू t1 डिवाइडेड बाय t2। ये देखो यहाँ पर से हमें एक रिलेशनशिप मिल गया जिसमें ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए होगा, जिसमें किसी भी एक बिंदु पे अगर ये 4 क्वांटिटीज दिए इसमें से 3 पता है तो एक अननोन रहने पे हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वर्क डन निकालता हूं। अगला देखो वर्क डन, पीडीवी वर्क बोलते हैं। पीडीवी वर्क थर्मोडायनामिक की भाषा में इसको पीडीवी वर्क बोलते हैं। ये क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व फॉर पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क डन। मींस ये ग्राफ है और इसके अंडर एरिया, ये हैचिंग वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या है, ये हमारा डेल डब्ल्यू है। इसी को निकालना है हमको वर्क डन। ठीक है, तो पीडीवी वर्क क्या होता है, सिंपल निकालने का तरीका है कि पीडीवी वर्क, इसको हम लोग क्वासी स्टैटिक में निकाल चुके हैं तो आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे सिंपल इंटीग्रेशन है, वेरिएबल क्या लिए हैं, ये वेरिएबल यहाँ पे क्या किसको लिए हैं, ये वेरिएबल है वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, v1 to v2 तक चेंज हो रहा है, मतलब इसका लोअर लिमिट हो जाएगा v1, इसका अपर लिमिट हो जाएगा v2। ठीक है, आगे क्या है, ये कांस्टेंट है, p बाहर निकल जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन v1 v2 और ये हो गया dv। फिर dv का इंटीग्रेशन आएगा v, लोअर लिमिट अपर लिमिट, आगे इसको रख दोगे क्या आ जाएगा, सिंपल v2 माइनस v1। दिस इज द डेल w, मींस वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फार्मूला है। ठीक है, तो ये पहला चीज निकाल लिए। आगे देखते हैं डेल क्यू। डेल क्यू क्या आता है, इसके बारे में मैं डेल क्यू और डेल यू का डायरेक्ट बता चुका हूं आप लोग को। ये होता है एम सी पी डेल टी, एम सी पी डेल टी, और डेल यू होता है जो सारे जितना भी चाहे प्रोसेस कोई सा भी रहे, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिखते हैं एम सी वी डेल टी। ठीक है, मीन्स आप हीट सप्लाई किए हो उससे पहले का जो टेम्परेचर और उसके बाद के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है, उसमें सिस्टम के मास और ये स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे Cp लेते हैं तो इस प्रोसेस के लिए डेल क्यू आता है, और Cv लेते हैं तो क्या आता है, इंटरनल एनर्जी। आप देख पा रहे हैं कि Cp मतलब क्या, Cp फॉर द एयर, हम लोग सिस्टम में फ्लूइड क्या ले रहे हैं, एयर। तो एयर का मान कितना होता है, 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। सेम टू सेम आपका Cv का मान कितना होता है, तो 718 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं कि फॉर द कंप्रेसिबल फ्लूइड, मतलब एयर एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है, उसके लिए C का मान 2 होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे, और इसी के आधार पे हम लोग चेंज इन हीट और इंटरनल एनर्जी को निकालते हैं। इस तरीके से सारे क्वांटिटीज आ गए। वर्क डन क्या आया था, वर्क डन आया था सिंपल P v2 माइनस v1। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो रिलेशनशिप है उसके ये 3 क्वांटिटीज हैं, और जो रिलेशनशिप आया गैस इक्वेशन से वो, तो ये 4 चीजें और ये ग्राफ सभी को पता होना चाहिए आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। थैंक यू।